श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आप सभी का पुष्पा लाइब्रेरी में स्वागत है। तो ये है शाम की थाली, और शाम की थाली में कुछ नहीं दोस्तों, 6 दीपक और अपने रसोई से कोई हलवा मीठा बनाना है। तो उतना ही बनाना है जितना आप ले जा सकते हो, घर में कुछ ज़्यादा नहीं बनाना है ताकि आप रखो। जितना बना रहे हो उतना सब लेके जाना है, तो बस उतना ही बनाना है जितना आप प्रसाद के लिए ले जा सकते हो। और मैंने यहाँ पे पंचामृत लिया है तो अभिषेक करवाने के लिए, और फूल बेलपत्ती जो सुबह की थाली में जो थी वो सब सही वही है, बस 6 दीपक और प्रसाद लेना है। तो बस यहाँ पे मैं मंदिर पहुँच गई हूँ। मंदिर पहुँचते ही दोस्तों लाइट कट गई थी, तो मेरे घर बगल में है तो मैंने इमरजेंसी मंगवा लिया था। और यहाँ पे मैंने बाबा भोले का जल अभिषेक कर रही हूँ, पंचामृत अभिषेक करवा रही हूँ। और हमारे साथ और एक भी लेडी हैं, वो भी कर रही हैं, तो उनका आज 5वां व्रत है। तो हम दोनों ही मिलके ही भगवान का स्नान करवा रहे हैं, जल अभिषेक करवा रहे हैं। और बहुत मंदिरों में ऐसा होता है ना कि शाम को जल अभिषेक करने की अनुमति नहीं देती है। तो आप उस समय क्या करो, आप मंदिर में जाते हो तो उस समय गंगा जल का छींटा दे दो, तो उसमें भी भगवान शुद्ध हो जाते हैं। और बस जो चंदन टीका है वो करें। तो पशुपति व्रत में आप यदि शाम को यदि जल अभिषेक हो रहा है तो ज़रूर करें, क्योंकि ये काफ़ी शुभ माना गया है शाम के अभिषेक को। तो बस मैं यहाँ पे अभिषेक कर रही हूँ, और जो जल है वो मैं थोड़ा सा रख ले रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ले जाना है घर में। छिटका घर में छिड़के और या बच्चों के सर पे दे, या उसे प्रसाद समझ के खाएं, तो मैं ले जाती हूँ। तो बस उसके बाद यहाँ पे मैंने चंदन कर रही हूँ, और मैं आज उल्टे साइड में बैठी हूँ तो इसीलिए मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वो लेडी है ना वो आगे साइड में बैठी है, वो आंटी। तो बस मैं यहीं से भगवान जी का चंदन कर रही हूँ और श्रृंगार कर रही हूँ। तो बस चंदन और कुमकुम से मैं श्रृंगार करूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे मौली धागा दे रही हूँ। आप इसके जगह जनेऊ का वस्त्र पहना सकते हो, आप जैसे कर सकते हो, जितना आप ले जा सकते हो। कोई जोरी नहीं है कि आप यही लेके जाओ, जो आपके सामर्थ्य के अनुसार हो वही करें। तो बस भगवान को जो श्रृंगार जो सुबह में है वही सब करना है, शाम को भी। तो बस यहाँ पे मैंने जो जलाधारी के गणेश और एक साइड में कार्तिक है उनको भी मैंने चंदन किया है, बीच में अशोक सुंदरी को भी श्रृंगार किया है। और जो मैंने माता हस्त कमल में जो माता गौरी है उनका सिंदूर का मैंने टीका लगवाया है। उसी तरह में जो फूल बेलपत्ती जो सुबह को वापस में जो थाली में शाम के लिए रखी थी वो सब मैंने फूल बेलपत्ती मैंने चढ़ा लिया था। और अभी गर्मी के मौसम आ रहे हैं तो थोड़े से मुरझा जाते हैं, इसलिए मैंने प्लास्टिक में ही रखी थी। और जो मेरे पुष्प थे वही सब मैंने चढ़ाया है, फूल अक्षत अबीर और भांग जो था, और दुर्वा घास। तो मैंने ये सब भगवान जी को मैंने अब सिंह दे चढ़ा दिया है। और जितना है भगवान जी गणेश जी को कार्तिक को मैंने चढ़ा दिया है, नंदी जी को भी स्नान करवाया, नाग देवता को भी स्नान करवाया है। तो पशुपति व्रत के जो नियम होते हैं ना, ये नियम सबसे बड़ा मेन नियम होता है। जो 6 दीपक हम लोग लेके जाते हैं, बहुत कोई ना 6 दीपक नहीं उतारते थाली से और घर ले आते हैं, एक दीपक नहीं उतारते हैं और घर ले आते हैं। तो 6 दीपक आप लेके जा रहे हो, 6 दीपक को आपको थाली से उतारना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं प्रसाद लगा रही हूँ। जो मैंने हलवा बनाया था उसको मैं घर से आप ऐसे ही लेके आओ, मंदिर में उसको 3 हिस्सा करो। आपको घर से आपको 3 भाग में नहीं लेके आना है, जो करना है मंदिर में ही करना है। तो मैंने एक कटोरी में लाई थी और चम्मच लेके आ गई थी, और मैंने 3 पत्तल वाले दोने लाई थी। तो पत्तल वाले दोने ना शुभ माने जाते हैं, इसलिए पत्तल के ही कटोरी चढ़ाओ तो और ही अच्छा है। तो बस यहाँ पे मैंने भगवान पशुपति व्रत का स्मरण करके भगवान को पुकार के प्रसाद भोग लगाया है। और वो आंटी थी ना, वो भी सूजी का हलवा लेके आई थी, तो उन्होंने भी प्रसाद लगाया है, मैंने भी प्रसाद लगाया भगवान का स्मरण करके, पशुपति बाबा का स्मरण करके। तो ये मेरा चौथा व्रत है। तो बस मैं यहाँ पे जो थाली है ना, थाली में 6 दीपक लेके गई थी, 6 दीपक को आपको थाली से उतारना है। और प्रसाद दोस्तों हमेशा ना नीचे में ही रखना है, कभी भी शिवलिंग के ऊपर में ना रखे, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर में ना माता गौरी का स्थान होता है। तो यही छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें पशुपति व्रत में ये सब याद रखना है। 6 दीपक लेके जा रहे हो, 6 दीपक को उतारना है। और आप अक्षत रखिए, अक्षत में एक एक करके दीपक को 5 दीपक को जलाना है, एक दीपक को आपको नहीं जलाना है।
और एक एक दीपक करके पशुपति बाबा का आप पुकारिए। आपकी जो दिक्कत है, आप जिसके लिए, जिस इच्छा के लिए आप बाबा को पूजन कर रहे हो, उन्हें बोल के आप एक एक दीपक को रखते जाइए और भगवान को पुकारिए। भगवान का जो भी आपकी जो दुविधा है, जो भी आपकी परेशानी है, उसको भगवान को बोलिए। आपके भगवान हमेशा पशुपति बाबा आपकी पुकार जरूर सुनेंगे। तो बस मैंने यहाँ पे 5 दीपक लगाया है, और दीपक हमेशा कभी भी ऐसे ना रखे, अक्षत दे के ही रखे। तो मैंने 5 जगह में अक्षत रखा था, एक जगह मैंने नहीं रखा था, क्योंकि एक दीपक मुझे नहीं जलाना था। एक दीपक सिर्फ मैंने उतार के वहीं पे रखा है। और उसके बाद माता गौरी है, माँ गौरी को मैंने श्रृंगार कर रही हूँ, सिंदूर कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने कर लूँगी। और उसके बाद मैंने प्रसाद भी लगा दिया है। आप प्रसाद लगाने के बाद उसमें जल दे दे 3 बार, तो मैंने वो आप सभी को नहीं दिखा पाई। उसके बाद मैंने यहाँ पे आरती कर रही हूँ। तो मैंने कपूर लेके गई थी, और कपूर और एक्स्ट्रा मैंने दिया था, सुबह में मैं लेके आई थी ना, वही दिया है। और मैंने कपूर भी 2 रखी थी, तो एक सुबह में जलाई थी और एक अभी शाम के लिए रखी थी। तो वही मैं आरती कर रही हूँ। आप यदि कपूर नहीं लेके गए हो तो आप उसके जगह अगरबत्ती लेके गए हो, तो अगरबत्ती से ही भगवान का आप भगवान की आरती कीजिए। तो पशुपति व्रत में ना छोटी छोटी नियमें होती हैं, जिन्हें हमें याद रखना है और उसी अनुसार से करना है। तो बस जहाँ पे बैठी थी वहीं पे मैं 108 बार नमन कर रही हूँ बाबा भोले का। आप ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कीजिए। आपको जो सुविधा है उस तरह करके आप 108 बार भगवान का नमन कीजिए, 11 बार नमन कीजिए, 51 बार नमन कीजिए। तो मैं यहाँ पे 108 बार नमन करती हूँ, सुबह में भी करती हूँ और शाम को भी। तो बस जब भी कोई भी मंदिर जाओ तो थोड़ी देर ज़रूर बैठे, ऐसे आप जल्दी ही पूजा करके तुरंत ना आए। तो बस यहाँ पे मैंने 108 बार भगवान का नमन किया है। और जो दीपक मैंने जो नहीं जलाया था उसको मैंने थाली में रखा है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने प्रसाद का जो 3 हिस्सा किया था, उसमें से 2 हिस्सा यहीं पे रहेगा मंदिर में, और 1 हिस्सा अपनी थाली में लेके आना है। उसी को मुझे घर जाके उसी को प्रसाद में लेना है। और ये प्रसाद सिर्फ मैं ही खाऊंगी, जो पूजा करता है ना उसी को खाना है, किसी को नहीं देना है। और ये प्रसादी जाके आपको भगवान का, पशुपति बाबा का स्मरण करके ये प्रसाद ग्रहण करना है। तो बस यहाँ पे मैं मेरी पूजा हो गई है और मैं घर आ गई हूँ। और घर में प्रवेश करते ही ये काम करना है, तभी घर में प्रवेश करें। तो बस मैंने यहाँ पे मेरा जो मेन दरवाज़ा है, जहाँ मैं घर में प्रवेश करती हूँ, आप मेन दरवाज़ा के पास बैठ जाइए। जहाँ आपका सीधा हाथ पड़ता है, सीधा हाथ में एक दीपक जलवाना है। जो दीपक हम मंदिर से लेके आए हैं, आपको जला के नहीं लाना है, ऐसे ही लाना है। उसके बाद वहाँ पे जो गंगा जल लेके गए थे, तो थोड़े से लेके आ जाए और छिड़क दीजिए, शुद्ध कर दीजिए। उसके बाद में जो कुमकुम, चंदन, फूल, बेलपत्ती जो भी है वो वहाँ पे टीका कीजिए, टीका करना है। उसके बाद जो अक्षत है, उस अक्षत को भी रखना है, क्योंकि दीपक रखना है, अक्षत के बिना दीपक कभी ना रखे। तो बस यहाँ पे मैं जो मैंने अक्षत रख लिया है और तिलक चंदन कर दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे दीपक को जलाना है। और दीपक के जलाते समय भगवान पशुपति बाबा का आप याद करके उन्हें पुकारिए। और जो दुविधा है, जो परेशानी है, फिर से एक बार बोलिए, बाबा आपकी हर संकट को आपको दूर करे। तो बाबा को पुकार के बोलिए कि बस पशुपति बाबा, मेरा जो ये दुविधा है आप जो दूर कीजिए और मेरे घर में खुशहाली लाइए। आपकी जो इच्छा है बाबा को पुकार के बोलिए, जो कामना है वो बाबा को पुकार के ये दीपक को जलाइए। मैं पूरब दिशा की ओर रखी हूँ, क्योंकि मेरा दिया है। तो बस मैंने प्रणाम कर ली हूँ। तो और उसके बाद मैं ही घर घुसूँगी। तो ये दाहिने साइड में रखना है, आपका सीधा हाथ पड़े वहीं पे। तो दोस्तों मेरी वीडियो वहीं तक थी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों।